नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अगली हरित क्रांति के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं बल्कि एक ठोस पॉलिसी प्रस्ताव है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो न सिर्फ हमारे खेती के तरीके बदलेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ेगा, किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा और ये पक्का करेगा कि हमारी थाली में जो खाना है वो सच में शुद्ध हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अपनी कहानी शुरू करेंगे अतीत से, समझेंगे कि हमारी पहली खाद्य क्रांति की क्या उपलब्धियां और क्या कमियां थीं, और फिर हम एक ऐसे भविष्य की ओर देखेंगे जहां टेक्नोलॉजी और परंपरा मिलकर एक नई क्रांति को जन्म दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भविष्य की योजना बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो अलग अलग भारत की कहानी कह रही हैं। बाईं तरफ है हमारा अतीत, हमारी पहली हरित क्रांति जिसने हमें भुखमरी से बचाया और खाद्य सुरक्षा दी, और दाईं तरफ है हमारा भविष्य, एक ऐसी खेती जो स्मार्ट है, टिकाऊ है और टेक्नोलॉजी को प्रकृति से जोड़ती है। अब बात सिर्फ ज्यादा उगाने की नहीं है बल्कि सही और शुद्ध उगाने की है। एक बात तो माननी पड़ेगी, पहली हरित क्रांति वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने देश को अकाल के भयानक संकट से बाहर निकाला और हमें खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। उस वक्त की वो सबसे बड़ी जरूरत थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? ये हुआ ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों से, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के जबरदस्त इस्तेमाल से, बड़े पैमाने पर सिंचाई और मशीनीकरण से। लक्ष्य बस एक ही था, किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस सफलता की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत थी। हमारी मिट्टी की सेहत बिगड़ गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म होने लगा और प्रदूषित भी हो गया। छोटे किसान महंगे केमिकल और खाद के चक्कर में कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और सबसे डरावनी बात, हमारे खाने में जहर घुल गया। इन केमिकल ने कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। ये मॉडल अब और नहीं चल सकता था। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक नई क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसका फोकस सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि सेहत, पर्यावरण और खाने की शुद्धता पर है। इसी को हम कह रहे हैं हरित क्रांति 2.0 या खाद्य शुद्धता की क्रांति। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पूरे सिस्टम में बदलाव की बात है। हम रासायनिक खेती से हटकर पूरी तरह से प्राकृतिक तरीकों की ओर जा रहे हैं। पानी और दूसरे संसाधनों को बचाने के लिए AI और IoT जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में होगी। लेकिन सोचिए, एक अकेला छोटा किसान ये इतना बड़ा बदलाव आखिर लाएगा कैसे? इस नई क्रांति को चलाने के लिए हमें एक नए ताकतवर इंजन की जरूरत है। एक ऐसा इंजन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को हर छोटे किसान की पहुंच में ले आए। और वो इंजन है स्मार्ट FPO यानी स्मार्ट किसान उत्पादक संगठन। इसे आप एक तरह की सहकारी कंपनी समझिए जो अपने सदस्य किसानों के लिए टेक्नोलॉजी, बाजार और जानकारी सब कुछ एक जगह पर ले आती है। एक स्मार्ट FPO काम करता है शेयर्ड इकोनॉमी के सिद्धांत पर। मतलब FPO ड्रोन और मिट्टी जांचने वाली लैब जैसी महंगी टेक्नोलॉजी खुद खरीदता है और किसानों को किराए पर देता है। ये सभी खेतों से डेटा इकट्ठा करता है ताकि किसानों को उनके फोन पर ही मौसम या कीड़ों के हमले की चेतावनी भेज सके। और ये छोटे किसानों को भी अपनी वेरीफाइड प्योर उपज का प्रीमियम दाम दिलवाने में मदद करता है। अब आते हैं इस मॉडल के सबसे जरूरी और क्रांतिकारी हिस्से पर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भरोसे को सबूत में बदल देती है। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस या POP। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये खेत से सीधे आपके फोन पर आने वाला डिजिटल सबूत है। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक हर काम की जियो टैग की हुई तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं। जियो टैग का मतलब है कि हर तस्वीर के साथ उसकी सही लोकेशन भी दर्ज होती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि खाना 100% शुद्ध तरीके से उगाया गया है। जरा इस टेबल को देखिए, ये पारंपरिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और डिजिटल पोप के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। पुरानी व्यवस्था भरोसे पर चलती थी, जहां धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता था।
लेकिन डिजिटल पोप भरोसे पर नहीं बल्कि सबूत पर आधारित है। ये धोखाधड़ी की गुंजाइश ही खत्म कर देता है। और ये सिस्टम हम सबको यानी उपभोक्ताओं को सीधे ताकत देता है। कैसे? बहुत आसान है। आप किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट पर लगे QR कोड को अपने फोन से स्कैन कीजिए और उस खाने की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने होगी। किस खेत में उगा, किस किसान ने उगाया, सब कुछ। ये है असली पारदर्शिता। और ये डेटा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सारा डेटा इकट्ठा होकर एक पॉलिसी डैशबोर्ड पर भी जाता है। इसे आप एक तरह का नेशनल फूड प्योरिटी मैप समझ सकते हैं, जो सरकार को ये देखने में मदद करता है कि ये प्रोग्राम कहाँ-कहाँ और कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। चलिए अब थ्योरी और बातों से हटकर असल जिंदगी में देखते हैं कि ये मॉडल जमीन पर क्या कमाल कर रहा है। मिलिए गीता कुशवाहा जी से। ये शाजापुर की एक किसान है और इनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये नया मॉडल कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। तो सबसे जरूरी बात ये है, गीता जी ने पाया कि स्मार्ट FPO की मदद से उनकी 1 एकड़ स्मार्ट जमीन से जो मुनाफा हुआ वो उनकी बाकी 4 एकड़ पारंपरिक जमीन से होने वाले मुनाफे से भी ज्यादा था। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि खाद और कीटनाशक का खर्च लगभग 0 था और वेरीफाइड प्योर होने की वजह से उन्हें अपनी उपज का दाम भी ज्यादा मिला। और गीता जी की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। सोचिए जरा, भारत में पहले से ही महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHGs का कितना मजबूत नेटवर्क है। स्मार्ट FPO इसी नेटवर्क को अपनी मुख्य ताकत बना सकते हैं और सिर्फ एक क्लस्टर में 3000 से ज्यादा लखपति दीदियां बना सकते हैं। ये ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक जबरदस्त जरिया है। आर्थिक तौर पर भी ये मॉडल एक असली गेम चेंजर है। एक अकेला स्मार्ट FPO सिर्फ 2 से 3 साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वो अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। और हाँ, इस नई हरित क्रांति 2.0 को जमीन पर उतारने के लिए हजारों नई नौकरियों की भी जरूरत होगी, जो ग्रामीण युवाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के निचोड़ पर। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये देश के लिए एक जरूरी कदम है। ये जो बात कही गई है ये इस पूरे आइडिया का सार है। खाद्य शुद्धता से पर्यावरण भी बचेगा, किसान भी कमाएगा और हम सब स्वस्थ रहेंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या हम एक ऐसे भविष्य को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकते हैं जो मुनाफे वाला भी हो, सबके लिए बराबर भी हो और हमें जलवायु परिवर्तन से भी बचाए? मुझे लगता है जवाब हम सब जानते हैं। ये सिर्फ खेती बदलने का प्लान नहीं है, ये एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एक जलवायु सुरक्षित भारत का ब्लूप्रिंट है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सही नीतियों और तुरंत एक्शन की जरूरत है। भविष्य बनाने का समय अब आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।